नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हम बाकी स्थलों का धीरे धीरे अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम 3 स्थलों का अध्ययन करेंगे, जिनमें दोस्तों पहला स्थल रोपण, राखीगढ़ी और रंगपुर है। दोस्तों, बात करें हम पहले रोपण की। दोस्तों, रोपण यह दोस्तों यदि इसकी स्थिति देखें दोस्तों, ये भारत के पंजाब राज्य के में स्थित है। दोस्तों, यह स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। दोस्तों, यह स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थल है। दोस्तों, 1947 के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थल कौन सा है? रोपण है। दोस्तों, इसकी नदी की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो नदी है वो कौन सी है? सतलज नदी है। दोस्तों, जो सतलज नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, दोस्तों इसकी खोज बीबी लाल थापर ने 1950 ईस्वी में की थी। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज बीबी लाल थापर ने 1950 में की थी। दोस्तों, इसका उत्खनन की बात करें तो 1955-56 में जगदत्त शर्मा द्वारा किया गया। दोस्तों, इसका उत्खनन 1955-56 में जगदत्त शर्मा द्वारा किया गया। दोस्तों, इस सभ्यता में जो हमें सर्वाधिक साक्ष्य प्रमाण हुए दोस्तों, वह मनुष्य के साथ कुत्ते के शव के प्रमाण, अर्थात हमें इस सभ्यता से मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के शव के क्या मिलते हैं दोस्तों? प्रमाण मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता का जो पालतू जानवर था या पशु था वो कौन था? कुत्ता था। दोस्तों, आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ इस सभ्यता से हमें तांबे की बनी एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। दोस्तों, क्या प्राप्त हुई है? तांबे की बनी कुल्हाड़ी के यहाँ इस सभ्यता से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों, अगली जो सभ्यता है दोस्तों वह है राखीगढ़ी। दोस्तों, राखीगढ़ी की बात करें तो दोस्तों राखीगढ़ी हमें दोस्तों इसकी स्थिति की बात करें तो राखीगढ़ी की स्थिति दोस्तों हरियाणा, भारत का जो हरियाणा राज्य है उससे है दोस्तों। और दोस्तों यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था, अर्थात कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की दूसरी बड़ी सभ्यता थी, वो थी राखीगढ़ी। दोस्तों, राखीगढ़ी में नदी की बात करें तो दोस्तों इस सभ्यता में नदी है वह है दोस्तों सरस्वती, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था। लेकिन दोस्तों अब कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे सभ्यता विकसित थी। दोस्तों, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज रफीक मुगल ने 1963 में की थी, अर्थात कह सकते हैं राखीगढ़ी सभ्यता की खोज रफीक मुगल ने 1963 में की थी। दोस्तों, उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 1997-98 में अमरेंद्र नाथ ने किया था। दोस्तों, यहाँ से हमें सर्वाधिक मुद्राओं पर किसके चित्र मिले हैं? मातृ देवी के चित्र मिले हैं। दोस्तों, जो इस सभ्यता से मुद्रा प्राप्त हुई है उस मुद्रा पर दोस्तों किसके चित्र अंकित हैं? मातृ देवी के चित्र अंकित हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह सभ्यता कैसी थी दोस्तों? यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, अर्थात ये कैसी थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही होगी। अर्थात यहाँ से दोस्तों हमें 70 समाधानों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात दोस्तों हमें यहाँ से समाधान मिले हैं जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 70 है। अर्थात यहाँ से हमें 70 समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इन 70 समाधानों में दोस्तों एक समाधान हमें ऐसा प्राप्त हुआ है जिसे हम प्रेमी युगल समाधान भी कह सकते हैं, अर्थात इसके अंदर हमें 2 शव प्राप्त हुए हैं और दोनों शव, एक शव किसका दोस्तों? एक शव स्त्री का है तो एक शव दोस्तों पुरुष का है। और दोनों शव दोस्तों क्या कर रहे हैं? ये दोनों शव एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो इस शव को क्या नाम दिया गया? प्रेमी युगल का समाधान कहा गया। दोस्तों, इस समाधान को प्रेमी युगल का समाधान कहा गया। इस समाधान को दोस्तों प्रेमी युगल का समाधान कहा गया। दोस्तों, अगली सभ्यता है हमारी, बात करें दोस्तों हम रंगपुर। दोस्तों, रंगपुर सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है, अर्थात रंगपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र क्या कहा जाता है दोस्तों? रंगपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है। इसकी स्थिति की बात करें दोस्तों तो गुजरात का अहमदाबाद जिला, जिस स्थिति दोस्तों गुजरात का अहमदाबाद जिला है। और दोस्तों जो नदी है दोस्तों वो माधर नदी के किनारे सभ्यता विकसित रही होगी। दोस्तों, खोज की बात करें तो इसकी खोज 1931-34 में माधव स्वरूप वस्त ने की थी और दोस्तों इसका उत्खनन RS बिष्ट ने किया था। दोस्तों, यहाँ से
सर्वाधिक कच्ची ईंटों के दुर्ग व मकान प्राप्त हुए हैं। अर्थात एकमात्र सभ्यता दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमें कालीबंगा से भी कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस सभ्यता से भी हमें कच्ची ईंटों के दुर्ग व मकान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस सभ्यता से हमें धान या चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात इस सभ्यता से हमें धान व चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ये लोग धान या चावल उपजाते होंगे या फसल के रूप में ये क्या बोलते होंगे, धान या चावल की कृषि करते होंगे। तो दोस्तों ये था हमारी सभ्यता, रोपण, राखीगढ़ी और रंगपुर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।